नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भारत और अमेरिका के रिश्तों की गर्माहट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की प्रतिबद्धता जताई है, तो वहीं भारत का रक्षा साझेदार बनने का भी संकल्प दोहराया है अमेरिका ने। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का आखिर क्या हासिल है, आपको आज विस्तार से बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत और अमेरिका ने वैश्विक आतंकवाद से लड़ने पर प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों ने रक्षा और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर वार्ता के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इसे 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अकेले में और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने रणनीति साझेदारी को विस्तार देने पर चर्चा की। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में भारतवासियों से अपने सौहार्दपूर्ण रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने इस साल होने वाली आजादी की 70वीं सालगिरह पर अमेरिका की ओर से भारतवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत उनका सच्चा दोस्त है। During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में खुद को और प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया का वर्ल्ड लीडर बताया। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री ने अपने साझा बयान में आतंकवाद पर खासा जोर दिया। दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति के लिए चरमपंथ और आतंकवाद के खात्मे को अहम माना और इसे खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय मसलों पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में बढ़ रही अस्थिरता को चिंताजनक माना। राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान में सहयोग के लिए भारत का शुक्रिया कहा और अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही। दोनों नेताओं ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली पर जोर दिया। अमेरिका द्वारा भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज का सशक्तिकरण की हम सराहना करते हैं। हमने हर प्रकार अपने बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी बढ़ाने पर भी निर्णय किया है। Our militaries are working every day to enhance cooperation between our military forces, and next month they will join together with the Japanese Navy to take part in the largest maritime exercise ever conducted in the vast Indian Ocean. दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया। हालांकि ट्रंप ने अमेरिकी उत्पादों से बंदिशें खत्म करने और व्यापार घाटा कम करने की मांग की, जबकि प्रधानमंत्री ने तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। ट्रेड, कॉमर्स और निवेश लिंक्स का भरपूर विकास हमारे प्रयासों की साझी प्राथमिकता होगी। It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets and that we reduce our trade deficit with your country. ट्रंप ने हिंद महासागर में भारत के साथ मिलकर सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने का भी ऐलान किया। भारत, जापान और अमेरिका के बीच ये सैन्य अभ्यास होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने साझा बयान के दौरान कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर विकास के वैश्विक इंजन बन सकते हैं और इससे दोनों देशों का चहुमुखी विकास होगा। साझा बयान में ट्रंप ने जीएसटी को भारत का सबसे बड़ा कर परिवर्तन बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री के सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर भी दिया। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कई ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ने की उम्मीद मिली है जो काफी समय से अटकी हुई थी। दोनों नेताओं ने कहा कि मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट में कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों देशों ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि वो अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि न होने दे। भारत और अमेरिका ने एक दशक पहले हुए परमाणु समझौते पर अमल का फैसला किया है। दोनों देशों ने तय किया है कि वे वेस्टिंग हाउस कंपनी को भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह के सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा। It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets and that we reduce our trade deficit with your country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत को गार्जियन ड्रोन की बिक्री की मंजूरी भी दे दी है। ड्रोन की मदद से भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में निगरानी रखने में मजबूती मिलेगी। अमेरिका ने भारत को सबसे बड़े रक्षा साझेदार मानते हुए ट्रांसपोर्ट कैरियर की बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। आतंकवाद के मसले पर भी भारत और अमेरिका एक साथ हैं। संयुक्त बयान में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान को अपने यहाँ से आतंकवाद खत्म करना होगा। अमेरिका ने भारत के प्रस्तावित कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को समर्थन का वादा किया। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। दक्षिण चीन सागर पर भी दोनों नेताओं ने साथ साथ काम करने की बात कही है। इसी कड़ी में भारत और अमेरिका जापान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे। भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक मुहिम को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब अमेरिका ने कश्मीरी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की गई। अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना रहे सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि सलाहुद्दीन ने कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है और वो आगे और आतंकी हमले कर सकता है। सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकी घोषित करने के अमेरिकी विदेश विभाग के फैसले के बाद अब सलाहुद्दीन किसी भी अमेरिकी नागरिक के साथ कोई व्यापारिक या कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा। साथ ही अमेरिकी क्षेत्राधिकार में आने वाली सलाहुद्दीन की सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। भारत ने सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकी घोषित करने का स्वागत किया है। सैयद सलाहुद्दीन 1990 से पहले कश्मीर में यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता था और उसने वर्ष 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। हालांकि वो इस चुनाव में हार गया। 5 नवंबर 1990 को यूसुफ शाह सैयद सलाहुद्दीन बन गया। उसने हिजबुल मुजाहिदीन नाम का एक संगठन बनाया। ये संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने लगा। सलाहुद्दीन अब पाकिस्तान में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सरगना है। पिछले साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हमले के पीछे उसके संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का हाथ था। जैश ए मोहम्मद भी सलाहुद्दीन के संगठन का ही हिस्सा है। कश्मीर के ज्यादातर आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से ही जुड़े हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रहने के दौरान हिजबुल ने कई हमलों को अंजाम दिया। इसमें अप्रैल 2014 में जम्मू कश्मीर में हुआ विस्फोट भी शामिल है, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। भारत को एक खुश करने का मुद्दा है क्योंकि सलाहुद्दीन 71 वर्ष के हैं। उसका जमाना बीत गया है। 1993 तक सलाहुद्दीन कोई हस्ती थी। आज जो है वो एक वहाँ पे सिंबल है कि हाँ, ये हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सरगना है। पर फिर भी
मैं समझता हूं कि ये कामयाबी है और कश्मीर में जो मिलिटेंट मूवमेंट है उसको ज़रूर धक्का लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद साझा बयान में पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने को कहा है। आतंकी हमलों के गुनहगारों को सजा देने पर भी दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई है। दोनों नेताओं ने आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार के साथ रक्षा और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने का भी फैसला किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों और रणनीति व आर्थिक सहयोग सहित कई मुद्दों पर सहयोग देने पर सहमति बनी। भारत अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण 203 अरब डॉलर मूल्य के 22 गार्डियन ड्रोनों की बिक्री संबंधी सौदे को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा देने का फैसला बराक ओबामा प्रशासन ने किया था। अमृता चौरसिया के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब वैश्विक और घरेलू मोर्चे पर दोनों देश कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौता, मध्य पूर्व की अस्थिरता और बढ़ती बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनका असर लंबी अवधि में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूदा अमेरिका दौरा दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद ये धारणा मजबूत होती दिखी है। इसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों को व्यापक नजरिए से फैसले लेने हैं। इनमें पेरिस जलवायु समझौता, भारत में अमेरिकी व्यापार और अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों का मामला, मध्य पूर्वी देशों के मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण और पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता जारी रखने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ट्रंप जो है एक लीडर था जिसको पूरी दुनिया अभी तक समझ नहीं पाए, तो इसकी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम मिलें उनसे, समझें क्या वो चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। और ये साबित हुआ कि एक तो वो हिंदुस्तान को समझते हैं कि हिंदुस्तान यूएस का दोस्त है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का ऐलान किया था। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि इसमें भारत की भागीदारी विकसित देशों से अरबों डॉलर मिलने तक सीमित है। उन्होंने मांग की कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस समझौते में अमेरिकी हितों के लिए एक उचित समझौता हो। इसके बाद भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर दबाव में या धन के लालच में नहीं किया। भारत का दावा है कि पर्यावरण की रक्षा को लेकर उसकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। जाहिर है इस मुद्दे पर दोनों देशों के हितों में टकराव साफ दिख रहा है। ये साफ है कि वो चाहता है कि उसके जो आर्थिक रिश्ते हैं भारत के साथ उनमें मजबूती आए और उसको कुछ कमियां महसूस हो रही हैं और वो चाहता है कि भारत उन कमियों को पूरी करे। एक तो ट्रेड एक्सेस, मतलब कि भारत की मार्केट में वो कहते हैं कि अमेरिकन कंपनी को आने में कठिनाइयाँ होती हैं, और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जो हमारा जो व्यापार है वो भारत की तरफ झुका हुआ है। रोजगार और व्यापार के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति पर भी दोनों देशों के बीच कई गतिरोध पैदा करने वाले मुद्दे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अपने चुनावी नारे बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन पर अमल कर रहे हैं। उनकी नीति अमेरिकी उत्पाद खरीदने और अमेरिकी नागरिकों को ही रोजगार देने की है। इससे अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीयों की नौकरियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि दोनों देशों को भरोसा है कि इस मुद्दे का हल निकल आएगा। देखिए, H1B वीज़ा का जिक्र तो नहीं हुआ है, पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख में लिखा कि भारत और अमेरिका जो है एक पार्टनरशिप कर सकते हैं इनोवेशन में और उत्पादन में, और ये पार्टनरशिप के तहत जो है
दोनों का फ़ायदा हो सकता है। और उसमें इसके साथ उन्होंने जोड़ा है कि जो भी कदम अमेरिका उठाएगा, अगर ये पार्टनरशिप की तौर, साझेदारी की तौर से उठाएगा तो समस्या खड़ी नहीं होगी। मध्य पूर्व की हाल की घटनाएं भी वैश्विक राजनीति पर असर डाल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल की अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान ईरान को फिर से घेरने की कोशिश की है। ट्रंप ईरान को लेकर ओबामा प्रशासन की नीति के उलट फैसले ले रहे हैं। इधर चाबहार सहित कई ईरानी परियोजनाओं में भारत की सक्रिय भागीदारी है। जीसीसी देशों के कतर पर प्रतिबंध, कतर के तुर्की और ईरान से बेहतर होते रिश्ते भी मध्य पूर्व में नए समीकरणों का संकेत दे रहे हैं। लेकिन इन सभी मामलों में भारत और अमेरिका के हित अलग अलग गुटों में निहित हैं। दूसरा स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक है जहाँ पे हम दोनों बहुत कंसर्न्ड है चाइना के राइज से। चाइना जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, हमें वो प्रॉब्लम है। और ये साबित हुआ है कि चाइना और यूएसए और इंडिया के बीच में हम दोनों चाइना को एक नज़र से देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप ढालना एक बड़ी चुनौती है। दोनों देशों के सामने कई साझा चुनौतियां भी हैं। इनमें वैश्विक आतंकवाद का खात्मा, चीन का बढ़ता प्रभुत्व, अफगानिस्तान में शांति मिशन और वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार कायम रखने जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर साझा दृष्टिकोण बेहद जरूरी है। हालांकि आतंकवाद के बावजूद पाकिस्तान को जारी आर्थिक मदद और रक्षा सहयोग को लेकर गतिरोध भी हैं। नवविक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। बदलती वैश्विक राजनीति में भारत और अमेरिका के संबंधों पर दुनिया के देशों की नजर टिकी हुई है। अमेरिका से भारत के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। शीत युद्ध का दौर और रूस से दोस्ती ने दोनों देशों के रिश्तों पर असर भी डाला। लेकिन भारत और अमेरिका वैश्विक मंच पर फिलहाल दो मजबूत दोस्त और साझेदार की तरह काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं दोनों देशों के बीच रिश्तों पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में अमेरिका की पहली यात्रा की। यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दृष्टिपत्र और संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। 2015 के गणतंत्र दिवस में बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे। इस दौरान दोनों देशों ने एशिया प्रशांत और हिंद महासागर के लिए रणनीतिक करार किया। सितंबर 2015 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय और अमेरिकी व्हाइट हाउस के बीच हॉटलाइन सेवा भी शुरू की गई। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी दोनों नेताओं की मुलाकात होती रही है। रिश्ते तो हमारे चलते आ रहे हैं, पर यह है कि जो जहाँ तक कि आर्थिक मामला है, हमारा जो उनके साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। और जहाँ तक कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़्यादातर जो है ये पूरब में एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक की ओर है। हमारे रिश्ते जो हैं जहाँ तक कि मिडल ईस्ट है वहाँ पे ज़्यादा खुशखास नहीं है। भारत अमेरिका के बीच कई समझौते हुए हैं। असैन्य परमाणु सहयोग समझौता दोनों के संबंधों के बीच मील का पत्थर साबित हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु सहयोग करार को जल्द लागू करने और करार के लंबित मुद्दों को दूर करने के लिए संपर्क समूह स्थापित किया गया है। संपर्क समूह के बीच अब कई दौर की वार्ता हो चुकी है। अगर हिस्ट्री में जाएं तो 1971 में तो सबसे खराब रिश्ते थे, 1970s में कह दें। फिर जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हार के फिर 1980 में वापस आई, तब फर्स्ट मूव्स शुरू हुए थे इम्प्रूव करने को रिलेशंस को। ये पॉलिसी जो है राजीव गांधी के अंदर कंटिन्यू हुआ है, पर रियल चेंज जो असलियत में मतलब बदलाव वो तो आ गया था 2005 में, जब हमने एग्री किया कि न्यूक्लियर डील करें। इससे पहले 2005 में रक्षा सहयोग के स्तर पर भारत
के बीच न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन करार हुआ। इस करार में दोनों के बीच रक्षा व्यापार, साझा युद्धाभ्यास, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करना शामिल है। जून 2015 में इस करार को 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। दोनों देशों में जेट इंजन बनाने और उसके डिजाइन पर काम करने पर सहमति है। अमेरिका का रक्षा बजट 13 अरब के आसपास है। दोनों देशों के बीच 2015 में रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की शुरुआत हुई। इसका मकसद रक्षा संबंधी निवेश को सरल और आसान बनाना है। आतंकवाद के खात्मे के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। 2010 में दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी करार पर मुहर लगाई। करार में आतंकवाद से मुकाबला, आतंक से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान और इससे निपटने के लिए ठोस नीतियां बनाने पर खास जोर है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग में काफी इजाफा हुआ है। 1990 में 5.6 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार मौजूदा वक्त में 73.16 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। भारत ने अमेरिका की कंपनियों में लगभग 9.66 अरब रुपए का निवेश किया, जबकि 12.88 अरब रुपए का निवेश अमेरिकी कंपनियों ने भारत में किया है। द्विपक्षीय व्यापार का दौर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसके अलावा ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सहयोग और मीडिया क्षेत्र में भारत अमेरिका परस्पर सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। अमेरिका में 35 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी का 1% हिस्सा है। भारतीय अमेरिकी मूल के लोग अमेरिका में सरकार, प्रशासन, उद्योगों और कई दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारियों और आपसी सहयोग के लिए 50 से ज्यादा द्विपक्षीय वार्ता तंत्र काम कर रहे हैं। नवविक्रम सिंह के साथ राज यादव, राज्यसभा टीवी। आज़ादी मिलने के बाद भारत अमेरिका के संबंध नई इबारतें लिखता रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी ने अमेरिका का दौरा कर इन संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि कब कब किस किस प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी से पहले अमेरिका की यात्रा की है। नमस्कार। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में पहली बार अमेरिका यात्रा की। इसके बाद 1956 में वे दूसरी बार अमेरिका दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने वॉशिंगटन डीसी और पेंसिल्वेनिया की यात्रा की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 3 बार अमेरिका गईं। 1966 में पहली बार वे अमेरिका पहुंची। लिंडन बी जॉनसन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1971 में दूसरी और 1982 में तीसरी बार इंदिरा गांधी ने अमेरिका का दौरा किया। मोरारजी देसाई 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 1978 में उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। इस दौरान वे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और ओमाहा गए। देश के छठे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 2 बार अमेरिका का दौरा किया। 1985 और 1987 में वे अमेरिका गए। पीवी नरसिम्हा राव ने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान 2 बार अमेरिका दौरा किया। इनके दौरे ने भारत अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका में दरवाजे खोले। 1992 में पहले दौरे में राव ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बीच उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश से मुलाकात की। इसके बाद ठीक 2 साल बाद 1994 में वे एक बार फिर अमेरिका गए। इस बार उन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र संबोधित किया। इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री रहते 1997 में अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात की। एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल में 4 बार अमेरिका गए। 2001 में वे 2 बार और 2002 और 2003 में एक बार अमेरिका के दौरे पर गए। अमेरिका की यात्रा करने के मामले में मनमोहन सिंह सबसे आगे रहे। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने 7 बार अमेरिका का दौरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।